वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, साल के अंत तक पूरे देश में लागू होगी ESIC योजना। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने 2022 के आखिर तक स्वास्थ्य बीमा योजना ESI को पूरे देश में बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले से नौकरी पेशा वर्ग के लोगों को बड़ा फायदा पहुंचने की उम्मीद है। इस योजना के दायरे में कुछ और जिले के आ जाने से बड़े पैमाने पर लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। अगली बड़ी खबर, मांडर विधानसभा के उपचुनाव में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाज में जहर घोलने के अलावा बीजेपी का कोई काम नहीं। सरकारी संपत्ति बेचने में माहिर बीजेपी वालों ने एयरपोर्ट बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया। अब यह सेना जैसी महान सेवा में भी कॉन्ट्रैक्ट में बहाली करने जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी देश बेचकर निकल जाएंगे। अगली खबर, झारखंड में भी लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के केसेस। आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी किया नई गाइडलाइन। कोरोना फिर से झारखंड में रंग दिखाने लगा है। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। लिहाजा आपदा प्रबंधन विभाग ने तत्काल प्रभाव से SOP जारी कर दिया है। सोमवार से झारखंड के सभी दफ्तर और क्लोज एरिया में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के वक्त भी मास्क लगाना होगा। इसके अलावा कई और निर्देश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं कार्यस्थलों पर सैनिटाइजर और हैंड वॉश की व्यवस्था करनी होगी। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना मना है। बंद जगहों पर वेंटिलेशन की व्यवस्था करने की बात कही गई है। साथ ही सभी स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से पूर्व में जारी SOP का पालन करना होगा। सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में UGC की ओर से जारी SOP का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही ITI और स्किल डेवलपमेंट सेंटर में पूर्व में घोषित SOP का पालन करना अनिवार्य है। होटल, रेस्टोरेंट और धर्मशाला जैसी जगहों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी SOP लागू रहेगी। साथ ही सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और जिम में 31 जनवरी 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी SOP का पालन करने का अनिवार्य किया गया है। साथ ही सभी धार्मिक स्थलों में 1 मार्च 2021 को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी SOP का पालन करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बता कि 19 जून को झारखंड में सक्रिय मामलों की संख्या 108 हो गई है। वहीं 24 घंटे में 24 नए संक्रमित मिले हैं। अगली खबर, झारखंड में अगले 5 दिनों तक राज्य में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 2 से 4 दिनों में मानसून के तहत अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सबसे अधिक वर्षा 54 मिलीमीटर गोड्डा में दर्ज की गई है। वहीं अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में दर्ज की गई है। मंगलवार 21 जून को राज्य में कहीं कहीं गर्जन एवं वज्रपात की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण भागों में जिसमें देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 22 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज जिला के कई भागों में तेज बारिश और वज्रपात की संभावना है। अगली खबर, झारखंड के 513 मंडलों में योग दिवस को लेकर भाजपा की तैयारी पूरी। सभी प्रमुख नेता करेंगे योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बीजेपी पूरे देश में बड़े पैमाने पर मनाने जा रही है। झारखंड बीजेपी ने भी व्यापक आयोजन की तैयारी की है। प्रदेश बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता राज्य के 5 जल शक्ति केंद्रों पर योग करेंगे। सभी 513 मंडलों में मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। राजधानी रांची सहित अलग अलग जिलों में प्रमुख नेताओं का स्थल भी चिन्हित कर लिया गया है, जहां वे कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ योगाभ्यास करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पहाड़ी मंदिर और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी मोरहाबादी के ऑक्सीजन पार्क में योगा अभ्यास करेंगे।
वहीं रघुवर दास एग्रीको मैदान जमशेदपुर, अर्जुन मुंडा खूंटी, धर्मपाल सिंह सोसई मैदान मांडर, आशा लकड़ा रांची महानगर भाजपा कार्यालय, वहीं आदित्य साहू बेड़ो, इस तरह से सभी प्रमुख नेताओं के स्थल का भी चयन कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए अधिसूचना जारी, जुलाई से पंजीकरण। देश के कई हिस्सों में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच सोमवार को सेना ने अग्निपथ योजना के तहत सैनिकों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की। इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण अगले महीने से शुरू होगा। एक अधिसूचना में सेना ने कहा है कि नए मॉडल के तहत नौकरी के इच्छुक सभी उम्मीदवारों के लिए सेना की भर्ती वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है, जो जुलाई से शुरू होगी। सेना ने कहा कि अग्निवीर भारतीय सेना में एक अलग रैंक बनाया जाएगा, जो किसी भी अन्य मौजूदा रैंक से अलग होगा। सेना ने कहा कि अग्निवीर के लिए शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या स्रोत को 4 साल की सेवा अवधि के दौरान प्राप्त विशिष्ट जानकारी का खुलासा करने पर रोक रहेगी। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि अग्निवीर योजना के माध्यम से नामांकित कर्मियों को समय समय पर चिकित्सा जांच और जारी किए गए आदेशों के अनुसार शारीरिक, लिखित, फील्ड टेस्ट गुजरना होगा। इस प्रकार के प्रदर्शन को नियमित कैडर में नामांकन के लिए विचार किया जाएगा। अगली खबर, प्रशासन के आदेश पर रांची में लगे 6 थाना क्षेत्र से धारा 144 समाप्त। रांची हिंसा के बाद राजधानी के लगभग सभी थाना क्षेत्रों में धारा 144 लगाई गई थी, जिसे रांची जिला प्रशासन के आदेश के बाद सोमवार को हटा लिया गया है। करीब 10 दिन के बाद हिंदपीढ़ी थाना, लोअर बाजार थाना, कोतवाली थाना, डेली मार्केट थाना, डोरंडा थाना और चुटिया थाना क्षेत्र से जिला प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा हटा दी गई है। 20 जून को देर शाम रांची जिला प्रशासन के आदेश जारी होने के बाद इन 6 थाना क्षेत्रों से भी धारा 144 को हटा लिया गया है। मंगलवार देर शाम के बाद इन क्षेत्रों में साधारण व्यवस्था लागू है। अगली खबर, झारखंड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज जारी होगा। 24 मार्च 2022 से आयोजित मैट्रिक और इंटर की परीक्षा का रिजल्ट मंगलवार को घोषित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो परीक्षा परिणाम घोषित करेंगे। इसकी जानकारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सचिव महिप कुमार सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की मौजूदगी में मैट्रिक और इंटरमीडिएट साइंस का रिजल्ट का प्रकाशन की तैयारी जैक प्रबंधन कर रही है। इसकी पूरी तैयारी नामकुम स्थित झारखंड एकेडमिक काउंसिल के सभागार में की गई है। परीक्षार्थी jackresults.com से अपना परिणाम देख सकते हैं। इसके लिए उन्हें जैक के आधिकारिक वेबसाइट को सर्च करना होगा। विभाग में पत्रकारों को स्कूल विजिट कर व्यवस्था सुधारने में मांगा सहयोग। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने हजारीबाग का दौरा कर शिक्षा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि वे अगले 20 तारीख को फिर से हजारीबाग आएंगे और फिर से समीक्षा करेंगे। अगर उन्हें उस समय भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो वे कार्रवाई करेंगे। उन्होंने हजारीबाग में समय पर प्रश्न पत्र न मिलने के मामले में जैक से बात करके इसका समाधान करने की बात कही। मौके पर मंत्री ने पत्रकारों से अपील करते हुए कहा कि कभी समय निकाल के स्कूल जाइए और 1-2 क्लास लीजिए और टीचर से भी सवाल जवाब करें। कुछ गलत लगे तो हमें संपर्क करें, हम उस पर काम करेंगे। अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 111 दलों की मान्यता रद्द। भारत निर्वाचन आयोग ने झारखंड के राजनीतिक दल झारखंड वनांचल कांग्रेस सहित 111 दलों की मान्यता रद्द कर दी है। आयोग ने 111 अतिरिक्त पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूची से हटा दिया है। आयोग ने 38 अन्य पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को नोटिस भी जारी किया गया है। कहा गया है कि यदि पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो पूर्व में यदि निर्वाचन में शामिल हुए हैं तो वे निर्वाचन में व्यय का प्रतिवेदन निर्धारित तिथि तक समर्पित कर दें। इन्हें वार्षिक अंकेक्षण रिपोर्ट भी देने को कहा गया है। नोटिस प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर उन्हें आयोग के नोटिस के अनुपालन के साथ प्रतिवेदन नहीं देने पर इनका निबंधन रद्द कर दिया जाएगा। अगली खबर, रांची एयरपोर्ट पर देश विरोधी नारा लगाने के मामले में जांच रिपोर्ट हुआ तैयार, हो सकता है एफआईआर। रांची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने के मामले में एफआईआर दर्ज किया जाएगा। मामले में डीसी के आदेश के बाद जांच टीम मामले की जांच रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। तथा कि एयरपोर्ट थाना में एफआईआर दर्ज हो सकता है। कई लोगों से मामले में हुए पूछताछ के आधार पर प्राथमिकी दर्ज होगी। डीसी छवि रंजन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हेहल सीओ ओम प्रकाश मंडल और हटिया डीएसपी राजा कुमार मित्रा से 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट देने को कहा था।
एयरपोर्ट के सीसीटीवी कैमरे में भी संदिग्ध व्यक्तियों की तस्वीर कैद हुई है। अगली खबर, रांची हिंसा जांच रिपोर्ट के लिए चाहिए 1 माह, समिति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। राजधानी में 10 जून को नमाज के बाद बवाल, उपद्रव, पत्थरबाजी व गोलीबारी की जांच के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर गठित आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल व एडीजी अभियान संजय आनंदराव लाटकर की 2 सदस्यीय टीम को जांच के लिए 1 महीने का वक्त चाहिए। दोनों अधिकारियों ने राज्य सरकार को संयुक्त रूप से पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच के लिए 1 महीने का वक्त मांगा है। पहले मुख्यमंत्री ने 1 सप्ताह के भीतर जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था। अधिकारियों ने सोमवार 13 जून से जांच आरंभ की थी। समिति को सोमवार 20 जून तक राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपी देनी थी, लेकिन अब जांच पूरी नहीं होने से अधिकारियों ने वक्त मांगा है। अगली बड़ी खबर, गर्भवती को नियुक्ति से नहीं कर सकते मना, एनटीपीसी ने कर दिया था इनकार, झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई क्लास। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एसएन पाठक की अदालत में गर्भावस्था के दौरान एक महिला को योगदान नहीं दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि प्रार्थी 22 जून को एनटीपीसी चतरा कार्यालय में योगदान देगी। एनटीपीसी उनके योगदान को स्वीकृत कर इसकी जानकारी कोर्ट को उपलब्ध कराएगा। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। इस संबंध में डॉक्टर सत्या दत्ता की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि एनटीपीसी ने मई 2021 में एमडी पैथोलॉजी के पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। प्रार्थी को नियुक्ति पत्र दे दिया गया, लेकिन जब एनटीपीसी पहुंची तो उस समय वह गर्भवती थी। इनको देखकर डिलीवरी के बाद योगदान देने की बात कही गई। डिलीवरी के बाद जब वह योगदान देने के लिए एनटीपीसी कार्यालय गई तो उनका योगदान लेने से मना कर दिया गया। अगली बड़ी खबर, एससी एसटी संबंधित 1200 केस लंबित, गजट प्रकाशित नहीं कर रही सरकार, पुलिस मुख्यालय ने दोबारा लगाई गुहार। झारखंड में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम में दर्ज कांडों के अनुसंधान में तेजी लाने के लिए दारोगा इंस्पेक्टर को जिम्मेदारी सौंपने के लिए पुलिस मुख्यालय प्रयासरत है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय से राज्य सरकार को रिमाइंडर पत्र भेजा गया है और आग्रह किया गया है कि जल्द से गजट का प्रकाशन कराया जाए, ताकि दारोगा व इंस्पेक्टर स्तर के पदाधिकारियों को एससी एसटी एक्ट से संबंधित लंबित कांडों के अनुसंधान की जिम्मेदारी सौंपी जा सके। पुलिस मुख्यालय ने राज्य को पूर्व में भी अपनी अनुशंसा भेजी थी, जिस पर अब तक फाइल आगे नहीं बढ़ सकी है, जबकि मुख्यमंत्री की सहमति भी मिल चुकी है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को बताया कि राज्य में एससी एसटी एक्ट से संबंधित करीब 1200 मामले लंबित हैं, जबकि यहां सभी जिला व रेल जिला में तैनात डीएसपी स्तर के अधिकारियों की संख्या महज 106 है। अगली खबर, सेल कंपनी की पीआईएल की कानूनी लड़ाई का बिल झारखंड सरकार भरेगी। कपिल सिब्बल की फीस 22 लाख रुपये। हेमंत सोरेन सरकार से संबंधित जनहित याचिका में बहस करने के लिए देश के सबसे प्रशंसित वकीलों में से एक कपिल सिब्बल को 22 लाख रुपये का भुगतान झारखंड सरकार करेगी। जानकारी के मुताबिक इस मामले में अब तक वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल राज्य सरकार की ओर से 6 मौके पर अदालत में पक्ष रख चुके हैं। 2 बार सुप्रीम कोर्ट के सामने और 4 बार झारखंड हाई कोर्ट के सामने। इसके अलावा महाधिवक्ता राजीव रंजन भी राज्य सरकार की ओर से अदालत में पक्ष रखने के लिए पेश होते हैं और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। इस मामले के याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके करीबी सहयोगियों व अन्य ने विभिन्न सेल कंपनियों में अपना बेहिसाब पैसा लगाया है। याचिकाकर्ता ने उस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है, जिसका राज्य सरकार विरोध कर रही है। अगली बड़ी खबर, रांची विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने अजीत कुमार सिन्हा, राजभवन से जारी हुई अधिसूचना। राज्य के 5 विश्वविद्यालयों के कुलपति और प्रतिकुलपति से जुड़ी अधिसूचना राजभवन की ओर से सोमवार को जारी कर दी गई है। रांची विश्वविद्यालय के नए कुलपति अजीत कुमार सिन्हा को बनाया गया है, तो वहीं डीएसपीएमयू में डॉक्टर तपन सांडिल्य को कुलपति नियुक्त किया गया है। राज्यपाल रमेश बैस और सीएम हेमंत सोरेन के बीच चर्चा के बाद यह अधिसूचना जारी हुई है। वहीं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में तपन सांडिल्य को कुलपति बनाया गया है। विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय में सुखदेव भोई को वीसी बनाया गया है। वहीं जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में डॉक्टर एंजिला गुप्ता को कुलपति नियुक्त किया गया है। विमला प्रसाद को सिद्धो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय का प्रति कुलपति नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में पवन कुमार पोद्दार को प्रति कुलपति नियुक्त किया गया है।
अगली बड़ी खबर, झारखंड से 1432 लोग करेंगे हज यात्रा। कोविड काल के बाद इस साल झारखंड से हज यात्रा के लिए कुल 1432 यात्री जाएंगे। इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। जायरीनों का पहला जत्था 22 जून को कोलकाता से रवाना होगा। ये जानकारी झारखंड हज कमेटी चेयरमैन इरफान अंसारी ने दी है। उन्होंने जायरीनों से देश और राज्य के लिए अमन चैन की दुआ करने की अपील की है। विधायक इरफान अंसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि करीब 2 साल बाद हज यात्रा के लिए झारखंड सरकार हज यात्रियों को ले जाने की पूरी तैयारी की है। अगली बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों के भवनों के बाद यूनिफॉर्म के रंग में भी बदलाव, बीजेपी ने उठाए सवाल। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को राज्य के सरकारी स्कूलों में पोशाक के रंग बदलने को लेकर एक प्रस्ताव भेजा है। जानकारी मिल रही है कि इस प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री की मंजूरी मिल गई है। झारखंड में तीसरी बार सरकारी स्कूलों के बच्चों के पोशाक के रंग में बदलाव किया जा रहा है। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के प्रस्ताव के तहत कहा गया है कि नए शैक्षणिक सत्र से बच्चों को बदले हुए रंग के अनुरूप पोशाक दी जाएगी। कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को नेवी ब्लू रंग का पैंट और गुलाबी रंग का शर्ट दिया जाएगा। वहीं कक्षा 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के पैंट हरे और शर्ट सफेद और हरे रंग के होंगे। झारखंड के सरकारी स्कूलों के रंग में भी बदलाव किया गया है। स्कूल भवन का रंग भी अब हरे रंग का ही होगा। इधर प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी स्कूलों के भवन और पोशाक के रंग बदले जाने को राजनीति से प्रेरित बताया है। तो वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की दलील है कि हरे रंग हरियाली का प्रतीक है। चिकित्सीय दृष्टि से भी आंखों के लिए यह रंग सुकूनदायक माना गया है। इधर अभिभावक संघ ने राजनीति बताया है। प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक स्कूल संघ के पदाधिकारियों ने भी रंग के बजाय स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने की अपील राज्य सरकार से की है। साथ ही स्कूलों में गुणवत्ता के साथ पढ़ाई हो, इस दिशा में योजना बनाने पर जोर देने की बात कही है। अगली खबर, बीएसएनएल के तत्कालीन टीडीएम और कंप्यूटर सप्लायर को सीबीआई कोर्ट से सजा, भ्रष्टाचार से जुड़ा है मामला। बीएसएनएल के तत्कालीन टीडीएम और कंप्यूटर सप्लायर को सीबीआई कोर्ट से सजा मिली है। यह पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। रांची व्यवहार न्यायालय स्थित सीबीआई की विशेष कोर्ट ने भ्रष्टाचार करने के आरोप में बीएसएनएल के तत्कालीन टीडीएम अमोद कुमार और कंप्यूटर सप्लायर रविंद्र कुमार गुप्ता को 2-2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। साल 2006 में हजारीबाग बीएसएनएल में 1,92,000 रुपया का भ्रष्टाचार हुआ था। इस सूचना के आधार पर सीबीआई की ओर से कार्रवाई की गई थी। इधर झारखंड हाईकोर्ट ने लगाया रांची डीसी पर जुर्माना, कार्यशैली पर व्यक्त की नाराजगी। झारखंड हाईकोर्ट ने अपोलो अस्पताल रास्ता विवाद मामले में रांची डीसी की कार्यशैली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए 50,000 का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जुर्माना सहित 2 सप्ताह के अंदर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई। अगली खबर, खूंटी में 1 माह में 4 नक्सली गिरफ्तार, पीएलएफआई के 3 शामिल। खूंटी पुलिस नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। यही वजह है कि पिछले 1 माह में 4 कुख्यात नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक पीएलएफआई अमरूपुर्ती रविवार की देर रात गिरफ्तार किया गया है। अब तक गिरफ्तार नक्सलियों में तुलसी मांझी, गजरा कंडीर, अमूरपुर्ती और माओवादी रितेश लुगुन उर्फ नटवर शामिल हैं। खूंटी एसपी अमन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर मुरहू थाना क्षेत्र के कोड़ाकेल गांव में छापेमारी की गई। इस छापेमारी के दौरान कुख्यात नक्सली अमरूपुर्ती को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। अगली खबर, बालू की कालाबाजारी, प्रति हैवा 15,000 की जगह 75,000 में मिल रहा, सीएम करें हस्तक्षेप, चैम्बर अध्यक्ष। राजधानी समेत पूरे झारखंड में बालू की किल्लत हो गई है। उसका दाम बढ़ने के साथ ही इसकी कालाबाजारी भी बढ़ गई है। बालू की कमी के चलते रियल एस्टेट के कारोबारियों समेत भवन निर्माण से जुड़े लोगों का काम मंदा चल रहा है। बालू की समस्या और कालाबाजारी को देखते हुए फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, बालू एसोसिएशन और बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सोमवार को संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मौके पर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष धीरज तनेजा ने कहा कि कालाबाजारी के कारण जो बालू पहले 15,000 प्रति हैवा मिलता था, अब 75,000 रुपये तक मिल रहा है।
बालू की कमी के कारण राज्य में निर्माण कार्य बंद है। इस कार्य में संलग्न दैनिक मजदूरों के समक्ष आजीविका का संकट है। सीमेंट, स्टील, टाइल्स, सैनिटरी वेयर का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। यह भी चिंतनीय है कि स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य में संलग्न L&T कंपनी भी अपना काम बंद कर चुकी है। अगली खबर, झारखंड पुलिस में 29 पदों पर रिटायर सैनिकों को संविदा के आधार पर मिलेगी नौकरी। VRS लेने के बाद घर में खाली बैठे सेना के रिटायर्ड जवानों के लिए एक अच्छी खबर है। झारखंड पुलिस ने रिटायर्ड सैनिकों के लिए नौकरियों के दरवाजे खोले हैं। इसके लिए जल्द ही एक नियुक्ति बोर्ड बनाकर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नेतरहाट, PTC पदमा, मुसाबनी और टेंडरग्राम में रिटायर हुए सैनिक से संविदा के आधार पर 29 पदों को भरा जाना है, जिनमें 4 JCO और 25 हवलदार के पद शामिल हैं। नियुक्ति के लिए जैप 1 में 5 जुलाई 2022 को बोर्ड बैठेगा। इधर कुख्यात माओवादी सरकार ने किया सरेंडर। TPC के 7 सदस्यों की निर्मम हत्या में था शामिल। कुख्यात माओवादी अनिल भुइयां उर्फ सरकार ने एक राइफल और 10 जिंदा गोलियों के साथ सोमवार को सरेंडर कर दिया। उसने हजारीबाग DC नैन्सी सहाय, SP मनोज रतन चौथे और CRPF 22 बटालियन के कमांडेंट के समक्ष आत्मसमर्पण किया। तथा कि उसके खिलाफ पुलिस फाइल में कुछ 16 संगीन कांड दर्ज हैं। इनमें से 2017 में TPC के 7 सदस्यों की निर्मम हत्या में भी शामिल अनिल की सक्रिय भूमिका रही है। सरकार ने जिस हथियार के साथ उसने सरेंडर किया है, उसे भी पुलिस से लूटी गई थी। पुलिस द्वारा उग्रवादियों के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान से वह काफी डरा हुआ था और वह कुछ दिनों से भागा फिर रहा था। अगली खबर, 22 जून को जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में जिला परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। यह जानकारी जमशेदपुर की उपायुक्त विजया जाधव ने दी। अगली खबर, भाकपा माले ने किसानों के मुद्दे पर दिया धरना। खबर गोड्डा की है, जहां भाकपा माले जिला कमेटी ने गोड्डा सदर प्रखंड में मजदूर किसानों के सवालों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन माले नेता कॉमरेड अरुण सहाय के नेतृत्व में किया। शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बातों को प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष रखा गया। मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए माले नेता अरुण सहाय ने कहा कि आज डीलर द्वारा हर राशन धारियों को 5 किलो चावल, गेहूं काटा गया। अनाज वापस करें, नहीं तो भाकपा माले बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि गोड्डा BDO के प्रखंड कार्यालय में दलाली प्रथा बंद करें, नहीं तो संगठन विशाल जन आंदोलन करेगा। पूरे प्रखंड में धड़ल्ले से आवास योजना में मोटी रकम लेकर आवास दिया जा रहा है, इस पर लगाम लगाया जाए। जिला मंत्री रामदास शाह ने कहा कि धरना को संबोधित करते हुए कहा कि आज नरेंद्र मोदी के कारनामों से देश जल रहा है और मोदी और अमित शाह मुख्य दर्शक बने हुए हैं।